आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। बोधगया स्थित भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त करने के आंदोलन आज भी जारी है। भारत ही नहीं दुनिया भर से बौद्ध देशों के लोग आंदोलन को समर्थन में पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन के कारण भारत की छवि विश्व स्तर पर खराब हो रही है। अभी तक सरकार ने महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त कर बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जबकि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने इसकी आवाज भवन में उठाई और अब हाल ही में सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जी ने महाबोधि आंदोलन की दास्तान संसद में सुनाई। फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री मांझी ने इस आंदोलन को ही गलत बताकर अपनी भाजपा से प्रति वफादारी का सबूत दिया है। इस पर आंदोलनकर्ता अशोक लामाजी ने मांझी को करारा जवाब दिया है। बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय है ये मैं मानता हूँ, लेकिन महात्मा भगवान बुद्ध यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए हैं और भारत के धरती पर, बिहार के धरती पर सारी बात यहाँ पर हुई है। इसके लिए 1949 में बीटीएमसी कमेटी बनी है। कमेटी में एक सुझाव आया है जिसमें है कि आधा बौद्ध होते हैं, आधा दूसरे धर्म के लोग होते हैं। दूसरे धर्म में खास करके हिंदू धर्म के लोग होते हैं। तो ये बना हुआ कानून है जो 49 से आज तक चल रहा है। 51 बरस उधर और 25 बरस इधर, मतलब कि 76 बरस 77 बरस से किसी प्रकार की बात कोई न हो रही है। तो अब कोई नई बात उठाना मैं समझता हूँ कि उपयुक्त नहीं है। भगवान बुद्ध भी चाहते थे कि सबको साथ लेकर के चलो और मध्यम मार्ग की बात उन्होंने अपनाई थी। वहाँ क्रांति और अपनापा का कोई मामला नहीं था। सब धर्म समभाव सबको लेकर के चलते थे। इसलिए इस पर अगर कोई प्रश्न उठाता है तो मेरी समझ से उचित नहीं है। लेकिन अभी कह रहा है कि ऐसा जरूरत है, उनकी व्यक्तिगत सोच है ये, क्योंकि अभी तो जब जो सरकार में है अभी उनको बाध्यता भी है, ये हम समझते हैं कि ये बयानबाजी करना। लेकिन वो पहले तो वो सोच रहे थे, मतलब पहले सुने थे, मैं उनका वीडियो सुने थे, तो उनका व्यक्तिगत सोच है और उनकी कोई बाध्यता है, ये मैं समझता हूँ। और आप यदि मानते भी है, ठीक है, भगवान बुद्ध ने कहा है सभी के साथ चले, तो हमको भी विष्णुपद मंदिर में रख दीजिए एज अ कमेटी मेंबर। बुद्धिस्टों को भी अयोध्या है, अयोध्या में रख दीजिए। लेकिन एक और वो कानून जो बना था वो कोई लेजिस्लेटिव या कोई पार्लियामेंट से पास हुआ 1949 का कानून नहीं था। उस परिस्थिति में जब यह बहुत कम थे तब का परिस्थिति थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्यों किया ये कानून, क्यों बनाया। और बीच में उन्होंने कहा कि ये 77 साल बाद उन्होंने एक समय लेकर बोला कि इतना साल बाद ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। 92 में भी हुआ था, चरम आंदोलन हुई थी। आज वो भंते जीवित है, भंते सुरेश साई, आज नागपुर में बैठे हुए धरने में, अब सब यहीं आ रहे हैं। तो अब मेरा तो इसमें उनका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन हम भी चाहते हैं भाईचारा बनी रहे, हम भी अपने हक अधिकार रख सकते हैं, बात रख सकते हैं। इसको ध्यानपूर्वक से सरकार सुने। जबरदस्ती नहीं, मैं तो आपको क्लियरली कह दिया है कि आप यदि मानते हैं कि इसमें आदि आदि का जो है, इसी प्रकार से आदि आदि कमेटी में रख दीजिए, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अयोध्या में रखते हैं, आप किसी भी मंदिर में दिखाइए बौद्ध कहाँ है। आप विष्णु का अवतार मानते, कहीं बौद्ध का मूर्ति दिखाई दीजिए। आप देखिए, कोई बाध्यता में कहना, कोई कंपल्सन में कहना, वो दूसरी बात है। लेकिन आज जो जिस प्रकार के भीड़ आ रही है, आज गाड़ी ने देखिए पूरे बिहार से आया, गिरदी, ये बिहार से बेगूसराय सब इसे आ रहा है। देखिए एक ग्रुप आया, ये अभी आया आपका जमुई से आया। आप जो बोले, तो आज जो भी कोई मत हो, पहले का आंदोलन दबा दिया जाता है। एक जो आंदोलनकारी होती है भंते सुरेश साई को एक नेशनल कमेटी माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना दिया था। और उस समय काफी बाध्यता भी थी, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी, लोग इतिहास नहीं जान रहे थे। अभी जो बहुजन समाज उस समय इतना जागृत नहीं था। आप एक भी दिखाई, ये पूरे बिहार और ये आपका ये यूपी, महाराष्ट्र, पूरे भारत इसमें सम्मिलित है। देखिए, हम एक चीज बोल रहे हैं, अभी लोग समझ गए, इतिहास जान रहे। सनातन शब्द भी बौद्ध धर्म के थे। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं आप यूट्यूब में देख सकते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखना चाहिए, क्योंकि हेडलाइन में आना नहीं है। सिंपल कहना है
कि जिस प्रकार आर्टिकल 25 to 28 एक धार्मिक स्वतंत्रता देती है, इसी के आधार पर ये बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और पूरी कमेटी में बौद्ध हो। यदि आप ये नहीं मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, तो विष्णु पद में एक भी मंदिर में दिखा दीजिए भगवान बुद्ध का मूर्ति हो और एक भी कमेटी के लोग दिखाई जो बुद्धिस्ट हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं जिनकी सरकार है उन्हीं की बात होगी। मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, रविदासियों की और बुद्धिस्टों की जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है, मैं समय रहते चेतित कर रहा हूं। सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बुद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बुद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोधि विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सन्माननीय सभापति महोदय, मैं महाबोधि महाविहार अधिनियम 1949 को रद्द करके स्थित महाबोधि मंदिर का प्रबंधन जो है वो बौद्ध समाज को सौंपने के संबंध में ये शून्यकाल पे बात करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के गया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जहां भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को बोधि प्राप्त हुई थी। यह स्थान न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। किंतु महाबोधि महाविहार प्रबंधक अधिनियम 1949 के तहत इस महाविहार का प्रबंधक एक ट्रस्ट बोर्ड है, जहां महाबोधि मंदिर प्रबंधक बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से इसको चलाया जाता है। सम्मान्य सभापति महोदय, इसमें जो है वो 4 बौद्ध सदस्य हैं और साथ में अन्य 4 अलग समाज के सदस्य इसमें प्रतिनिधि करते हैं और इसके जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यह व्यवस्था अन्य धर्म स्थलों की तुलना के साथ अगर की जाए तो अनुचित और बौद्ध समाज के प्रति अन्यायपूर्वक प्रतीत होती है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहना है, देश में स्थित सभी मस्जिदों के प्रबंधक जो होते हैं मुस्लिम समाज के होते हैं, चर्च के प्रबंधक ईसाई समाज के होते हैं, गुरुद्वारा के प्रबंधक सिख समाज के होते हैं, मंदिरों के प्रबंधक हिंदू समाज के होते हैं। धन्यवाद। वही तो मैं समझा रहा हूँ ना लोगों को कि देखो ये महंत यहाँ लोग बैठे हैं और महंतों को गुमराह कर रहे हैं, फॉरेनर लोगों को, विदेशी लोगों को गुमराह करके उनके पास से चंदा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, दान दक्षिणा ले रहे हैं और भगवान बुद्ध के विहार में बता रहे कि 5 पांडव है, ये कुछ तो भी सनातन धर्म का है, वहाँ कोई महंत की समाधि बांध के रखा है उन्होंने। तो ये जो अतिक्रमण है बुद्ध के ऊपर, तो बुद्ध के लोग कब तक सह पाएंगे? अभी तो महाराष्ट्र के बौद्ध ताकत से आ रहे हैं जी। अभी तो ये अनशन शुरू हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग बहुत ताकत से आ रहे हैं। बिहार का गवर्नमेंट और बिहार की सरकार क्या सलूक करते हैं वो देखने जा रहे हैं। बिहार में लोग बौद्ध कम संख्या में हैं और सब लोग महादलित करके उनको पुकारा जाता है। बौद्धों को महादलित पुकारा जाता है और बौद्धों को एजुकेशन नहीं है बिहार में। ये सब आदिवासी जैसे जीवन जी रहे हैं। तो ये बिहार सरकार का एजेंडा है कि इन लोगों को अध्ययन रखा जाए, उनको स्कूल नहीं दिया जाए, उनको शिक्षा नहीं दिया जाए। तो ये लोग ना बौद्ध बन पाए, ना हिंदू बन पाए, आदिवासी बन पाए, खेतों में रहते हैं, गांव के बाहर रहते हैं, उनको ना घर है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो इस तरह से अन्याय बिहार सरकार भी ये लोगों पर कर रहा है और ये बुद्ध विहार सभी लोगों से दूर रखना चाहता है। यहाँ का जो फंड है, ये सब फंड यहाँ का मुख्यमंत्री और यहाँ का कलेक्टर और यहाँ के सब लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, बांट रहे हैं, खा रहे हैं और सड़ के मर भी रहे हैं। को पैरालिसिस भी हो गया है। बहुत सारे जो लोग यहाँ रह गए ना वो ट्रस्टी में, वो लोग खाने वाले लोग को पैरालिसिस होके मर रहे हैं। बहुत सारे मैंने आंखों से देखा 40 साल में। तो बुद्ध भगवान कोई माफ नहीं करते हैं। उनको लोगों, हिंदू को, ब्राह्मणों को अच्छा मालूम है कि कोई भगवान नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। लोगों को फंसाने का जाल है उनका भगवान नाम का, और वो जाल में फंसा के खाली लोगों से पैसा लूटते हैं, खाते हैं, अपना ऐशो आराम करते हैं। शिवलिंग वगैरह कुछ नहीं है। वो एक खड्डा खुदा गया है, उस खड्डे को उन्होंने नाम दिया शिवलिंग। शिवलिंग का और बुद्ध का कोई अर्थार्थ संबंध कभी नहीं आया।
अशोक सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार बनवाया तो शिवलिंग का संबंध आता किधर है? बौद्धों को यहाँ नहीं आने देना है, हिंदुओं के कब्जे में मंदिर रहना है, ये पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट की है। इसलिए वो सब बिहार के लोगों को बुलाते हैं यह पिंडदान करना। पिंडदान तो भगवान बुद्ध ने नकारा है, स्वर्ग नकारा है, नरक नकारा है कि ये सब झूठ है। तो ये लोग जानबूझकर और ये ब्रिटिश के लोग उनको हेल्प करते हैं, इनको टेंट लगाते हैं, उनको दवाखाने की सुविधा देते हैं। और हमने आंखों से देखा है कि कम से कम 20,000, 30,000, 40,000 लोग पिंडदान करने आते हैं और श्रद्धालुओं को वहाँ जगह नहीं रहता है। बहुत गंदगी करते हो तालाब में और वहाँ पिंडदान करके चले जाते हैं। तो ये अत्याचार है, अन्याय है बुद्ध धर्म के लोगों पर। विदेशी लोग अब जागते हो गए हैं, अमेरिका से वीडियो आ रहे हैं कि ये बौद्धों का विहार है, बौद्धों को ही मिलना चाहिए। सब तरफ से दबाव हो रहा है, फिर तो घबरा रही है। ये जो पुलिस वगैरह लाए नहीं यहाँ इन्होंने, ये सब पुलिस लाने का मतलब, मिलिट्री लाने का मतलब कोई दबाव डाल दो उन लोग पर, कोई प्रेशर आ जाए। तो क्या सर? सब महंतों के हाथों में है, वो महंत जो करेगा वो सब डीएम उसके हाथ से चलता है, उसके राय से डीएम चलता है। यहाँ इतना महंत का यहाँ का सब राज चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को हमने निवेदन देके सूचित किया है, मुख्यमंत्री को निवेदन देके सूचित किया है और प्रधानमंत्री यहाँ आके गए हैं। प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ है महाबोधि विहार में और प्रधानमंत्री को अच्छा सा समझाया गया है कि ये बौद्ध का मंदिर है, बौद्ध का विहार है, यहाँ हिंदुओं को कोई लेन देन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री भी मौन लेकर बैठे हैं और उनको कोई लेना देना नहीं, ऐसा बता दिया। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।